के नारा कांग्रेस मुक्त भारत का, तो क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब थोड़ा फीका पड़ता नजर आ रहा है? एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो इख्तिदार की तरफ पहुंच रही है, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी ऐसा दिख रहा है, राजस्थान में भी, लेकिन इन तीनों रियासतों में कांग्रेस अकेले जो है वो चुनावी मैदान में है। इसके पीछे क्या मकसद है? चूंकि वहां अलायंस नहीं हो पाया, लोग कह रहे थे कि बीएसपी एसपी साथ आती अगर छत्तीसगढ़ में और एमपी में तो कांग्रेस के लिए फेवरेबल होता, कांग्रेस अकेले थी। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के सदर अमित शाह जी ने ये नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। ये अपने आप में एक बहुत ही गलत नारा था और ये नेचर के ख़िलाफ़ था जी। अगर कोई ये सोचता है कि अपने मद्दे मुकाबिल को मैं नेस्तो नाबूद कर दूं और उसे ख़त्म कर दूं और मैं दुनिया में राज करूं, तो ये नेचर के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि कुदरत ने इस दुनिया में तमाम लोगों को पैदा किया है, उनकी अपनी किस्मत है, उनका अपना काम है, उनके अपने नारे हैं और उनकी अपना स्पेस है। हर आदमी जो इस दुनिया में पैदा होता है वो अपनी एक स्पेस लेके पैदा होता है जी। लिहाजा मैं ये अगर कहूँ किसी को कि तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा, तो ये ताकत मेरी नहीं है, ये कुदरत की ताकत है। तो उन्होंने पहले ये कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं जी। फिर उनके कुछ शागिर्दों ने ये कहा कि हम मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो ये जो मुक्ति की तहरीक है ये बुनियादी तौर पर बहुत ही बेहुदा तहरीक है और इसका मकसद इस दुनिया में ये साबित करना है कि हम यहाँ पर रहेंगे। और आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहा जिसने ये कहा हो कि सिर्फ मेरा ही इकलौता राज चलेगा। बड़े आशीष जी हमारे साथ है। आशीष जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि इस तरह के नारे अब भारी पड़ रहे हैं आपको सर, कांग्रेस मुक्त, मुस्लिम मुक्त, और फिर दूसरा जिस तरह से नामों की तब्दीली, नामों की मुक्ति। नहीं, गलत। मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम मुक्त का नारा कभी ने किसी ने नहीं कहा। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था 2014। लेकिन आपके लीडर जब मन करता कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी नहीं। हम उसके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। आपके नेता तो कहते रहे हैं ना, आपके नेता अक्सर कहते रहते हैं, जब भी बयान आता है हिंदू मुस्लिम करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। हिंदू मुस्लिम काम तो करना कांग्रेस का काम है सर। जब से देश आजाद हुआ है तब से इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखा है। भाजपाओं का काम नहीं है, भाजपा ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। संजय टटकरे जी जवाब दीजिएगा, इंतजार रहेगा। आप कांग्रेस से नहीं एनसीपी से, कांग्रेस मुक्त की जहां तक बात थी, कांग्रेस मुक्त की जहां तक बात थी तो कांग्रेस मुक्त भारत बिल्कुल सही था, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस जब से सरकार में आई 70 साल से, आज हमें पूछ रहे हैं ना कि विकास क्या हुआ, रोजगार कहां गए, किसानों के कर्ज माफी कहां हुआ, इनको अपने शासनकाल का कोई भी चीज याद नहीं है। क्या 10 साल सरकार सेंट्रल में? आशीष जी देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ इसकी हो रही है। देखिए हम एक मुद्दे के हिसाब से बात कर रहे हैं। मैंने सवाल उठाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत ये जो नारा था, क्या ये नारा फीका पड़ गया है? हमारे मेहमान जो है वो मासूम मुरादाबादी ने कहा कि किसी ने ये भी नारा दे दिया था कि मुस्लिम मुक्त भारत, लेकिन सवाल ऐसा नहीं है। आप इसको किसी ने दिया, आप कहां का स्टेटमेंट दिखा रहे? कहीं स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे, मुस्लिम मुक्त भारत का नारा। मासूम साहब आपको याद हो तो बताइए। देखिए, एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए, बाइट दिखा दीजिए मुझे। मैं आपको अभी इसी इलेक्शन में तेलंगाना में हमारे योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी जी कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो इस ओवैसी को यहाँ से ऐसे ही भागना पड़ेगा जैसे निजाम को हमने भगाया था जी। ये किस चीज़ की? मैं ओवैसी का कोई फॉलोअर नहीं हूँ, इस बात पे ये इत्तेफाक नहीं रखता। ये कहेंगे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा लेकिन मोदी इस पर कहते कुछ नहीं। पार्टी भी तो डिपेंड, पार्टी के अलग अलग लीडर अलग अलग बयान देते हैं। अगर देश ठीक है, लेकिन मोदी जी खामोश हो जाते होता तो यहाँ आतंकवाद भी ना होता। इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? क्या ये देश किसी के बाप की जागीर है? ये देश सबका है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है जी। इसको आप मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर और दूसरी लिसानी मजहब के नाम पे उत्पाद फैलाएंगे तो आप ये स्टेटमेंट आता है, मजहब के नाम पे आप फैलाएंगे कि हम ही जाएंगे, हम करेंगे, तो इस बात को तो बोलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में लोगों ने जवाब दिया। लेकिन आशीष जी सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर आपकी पार्टी का कोई एमएलए या एमपी या मिनिस्टर ऐसा बयान देता है तो जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो पार्टी के कौमी सदर हो या वजीर आजम हो, उन्होंने कभी खुल के इसका खंडन नहीं किया, इसकी मजम्मत नहीं की, ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। खुद गिरिराज सिंह ने एक नहीं कई बार ऐसी बातें की है।
पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, कई बार ऐसी बातें की गिरिराज सिंह ने। कई दूसरे ऐसे एमपी से जो ये कहते हैं कि भाई इनको यहाँ से हटाओ, ये आबादी बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पर तो मिनिस्टर इलेक्शन की भाषा बोलते हैं। अभी आप देखिए देवबंद में क्या हुआ, गिरिराज सिंह ने क्या कहा देवबंद जाकर के, देवबंद जो है जिसने, मैं आपको देवबंद के बारे में बताना चाहता हूँ, देवबंद का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी में, इतने इम्पोर्टेंट लोग, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर वहाँ पैदा हुए हैं, उसके बारे में कहा कि ये आतंकवाद की नर्सरी है। ये एक मिनिस्टर कह रहा है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाया है, ये कोई सड़क छाप आदमी नहीं कह रहा है। आपने मिनिस्टर इस तरह की बातें बोलते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जी का आपने स्टेटमेंट नहीं जाता है। नहीं, आपने अकबरुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट आपको याद नहीं है? 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दीजिए, क्या कहना चाहते थे वो, क्या कहना चाह रहे थे, मुझे बताइए। 1 घंटे के लिए पुलिस हटा के दिखाइए, मैं बताऊंगा कैसे हिंदुस्तान में कैसे क्या हो सकता है। जवाब दीजिए। बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी की क्यों बात हो रही है? आप मजाक के नाम पे बात कर रहे हैं, देवबंद की बात बता रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अकबरुद्दीन ओवैसी मिनिस्टर नहीं है अकबरुद्दीन। लेकिन आशीष जी इसी दौर की ये बात भी याद रखिए, एक जमात के शीर्ष नेता जो टॉप लीडर है वो कहते हैं कि आर्मी से पहले हमारे लोग जो है वो सब कुछ कर सकते हैं जो आर्मी भी नहीं कर सकती। ये आपको याद है या भूल गए? ये कौन लोग हैं, क्या जरूरत है इनकी? बात हो रहा था, इसमें कोई मजहबी बात नहीं है सर, ये बॉर्डर की बात हो रही थी। नहीं, बॉर्डर पे क्यों आप ऐसा बयान कोई अगर देता है तो उसकी मजम्मत नहीं की जाती, और इससे आर्मी का जो है वो हौसला पस्त होता है। नहीं, आर्मी पे हमें पूरा भरोसा है, आर्मी पे। तो फिर क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक अपनी जगह पर है, बात यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं है, राहुल गांधी बात यहाँ पर कुछ और है। कौन सी ऐसी तंजीम है, उसके पास क्या ताकतें हैं, क्यों वो ये कह रहा है, कोई उसका पार्टी का लीडर कि भाई हम 3 दिन में जो है आर्मी से पहले हम वो काम करते हैं जो आर्मी नहीं कर सकती। देखिए सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना है ना कि आवाम को जो है आज भी आप देही इलाकों में जाइए, सड़कें नहीं है, वहां स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इन मुद्दों पर बात नहीं होती है। बात होती है ऐसी, चाहे वो कोई हो, चाहे वो बयान किसी एमआईएम की तरफ से आए, चाहे वो किसी की तरफ से भी आए, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, इसका खंडन किया जाना चाहिए। देश में सड़कें जो आज तक नेशनल हाईवे जो बन रहे थे, आपको भी पता है 12 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे नहीं बन रहे थे, आज 27 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहे हैं। अभी तो इलेक्शन की हालत जाके संजय तटकरे जी आप जवाब दे सकते हैं। संजय तटकरे जी उसकी बात करो ना। नहीं आशीष जी, जिस तरह से मोदी जी ने जब दलितों की बात हुई थी तो कहा था कि उन्हें मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। जब दलितों के लिए आगे बढ़े थे तो जब इस मामले में क्यों पीछे रह गए मोदी जी? नहीं है आपकी ये बुरी हालत क्यों है, इसका जवाब दीजिए, कुछ आत्म परीक्षण। मेरी बुरी हालत क्यों? आप मेरी बुरी हालत पे मत जाइए, आप तो सहारा ले रहे हैं कांग्रेस के, एनसीपी से बात कर रहे हैं ना। जी तटकरे साहब, आप तो सहारे पे रहे, सहारे पे जीना चाहते हैं आप। इंडिविजुअल चल के देखिए ना। हमारी आइडियोलॉजी एक है तो हम उनके लिए बात करेंगे, वो हमारे लिए बात करेंगे। आइडियोलॉजी आपको तकलीफ होने का क्या कारण है? कांग्रेस से निकले हुए आइडियोलॉजी अभी भी वो आपका अरे तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। आप जब बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं होता, कांग्रेस की आइडियोलॉजी होती है। आप समझिए, आपको नहीं समझता तो आपके आरएसएस के जो गुरु है उनसे पूछिए। आपके एक स्टेट आउट निकल के मिजोरम से, क्या हालत है? उपस्थिति खत्म हो गई है। अरे आप अपने आरएसएस के गुरु से पूछिए कि वो जब बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए तो वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं या कांग्रेस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? इतनी आपको समझ नहीं होगी तो आप क्या बीजेपी में हो? डिपेंड करता है। आप एनसीपी निकले ही हैं कांग्रेस से, आपको पता तो है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अरे तो आइडियोलॉजी तो हमने नहीं बदली ना। आशीष जी आइडियोलॉजी तो नहीं बदली ना। आशीष जी सुनिए, ये तो खैर चलिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो गया। अब आपके गिरिराज सिंह ये कहते हैं का जो संघर्ष था उसका ही परिणाम है कि जहां कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 21 सीट जीती थी, आज हम लोग स्पष्ट बहुमत, और हमें वेट करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि हमारा अच्छा बहुमत मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार हारें हुई उपचुनाव में और 5 साल तक जनता को जो त्रस्त किया, उसका ही परिणाम है कि आज जनता ने मन बना लिया कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनना तय है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसका मैं आभारी हूं, और हमें इंतजार करना पड़ेगा अंतिम परिणाम तक। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में आने वाली है। बाहर बड़ी संख्या में जनता नारे लगा रही है, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। वो तो देखो, ये किसको क्या पद मिलेगा इसका निर्णय कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के विधायक सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे। आज का दिन बड़ा निर्णायक है। आज के दिन ही राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे, 1 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।
तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया तोहफा उनके लिए क्या हो सकता है कि जब तीनों राज्यों में जहाँ बीजेपी का शासन था, आज तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की कांग्रेस सरकार बनेगी। ये जनता के लिए एक जीत का विषय है। जीत हो रही है अगर तो जनता की हो रही है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने संघर्ष किया पिछले लगातार 5 सालों से राजस्थान में, उस पर जनता की मोहर लगती दिख रही है। जो संकेत मिले हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनको देखकर मैं संतुष्ट हूं, बड़ा आशावान हूं कि पब्लिक से जो उम्मीद हमने की थी उसी प्रकार उन्होंने वोट डाला है। वसुंधरा राजे के खिलाफ गुस्सा था।